हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में आप सभी को बताएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो सारे लोग कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनालॉजी चैप्टर से दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स में इस पैटर्न पे क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ट्राई करेंगे राइट आंसर। प्रश्न आपसे करा चूहा और कृंतक में जो संबंध है बताना आपको कि मगरमच्छ के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। पहला शाकाहारी, दूसरा सरीसृप, तीसरा जल, चौथा स्तनपायी। कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। तो यहाँ पे रिलेशन किस प्रकार दिया गया आप जानते होंगे। चूहा आपके कृंतक के अंतर्गत आता है। चूहा जिस प्रकार कृंतक के अंतर्गत आते हैं उसी प्रकार मगरमच्छ किसके अंतर्गत आ जाता है, शाकाहारी, सरीसृप, जलीय, स्तनपायी। सरीसृप अब रैंक कर चलता है मगरमच्छ, इसका मतलब सरीसृप के अंतर्गत आ जाएंगे आपके मगरमच्छ। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन था चूहा जिस प्रकार कृंतक के अंतर्गत है उसी प्रकार मगरमच्छ सरीसृप के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, कमेंट करेंगे। प्रश्न आपसे बोल रहा है क्या कि 7 और 74 में जो संबंध है उसी संबंध के साथ आपको बताना कि 6 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। अगर उसी रिलेशन के साथ यहाँ 7 को 353 लिखा गया, बिल्कुल तीनों में सेम नियम लगना चाहिए। ठीक है, कमेंट करेंगे राइट आंसर। तो 4 को लिखा 74, काफ़ी बड़ी संख्या है, तो यहाँ मल्टीपल या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 4 को आपको लिखा कितना 74, तो ध्यान से देख पाएंगे। तो 4 का अगर स्क्वायर करते हैं 16, अगर क्यूब आप कर देते हैं 4 का, तो 4 का क्यूब आपका कितना हो जाता है 4 4 16, 16 4 64। और इस 64 से अगर 74 लाना तो इसमें क्यूब में अगर 10 आप ऐड कर देते हैं तो 64 और 10 आपका कितना हो जाएगा 74। क्या किए 4 का क्यूब उसके बाद 10 जोड़ दिए, आपका 74 आ गया। यहाँ भी लॉजिक लगा कर देख लेते हैं, अगर नियम फॉलो करती है तो उसी नियम के साथ हम अपना राइट आंसर इजीली यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स कितना है 7 है, तो 7 का कितना लिखा 353। संबंध देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। 343 होता है 7 का क्यूब। अगर आप नहीं जानते होंगे तो 7 का 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, 49 में फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, कैरी 6 और 7 28 और 6 आपका 34, 343 हो गया। और अगर आप यहाँ एक्स्ट्रा 10 ऐड किए हैं तो यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा 10 ऐड करना पड़ेगा। जब 43 में आप 10 ऐड कर देंगे तो आपको 53 मिल रहा है। बिल्कुल दोनों जगह सेम लॉजिक यहाँ पे लग गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 के बारे में बताना है। क्या करेंगे, अगर यहाँ क्यूब किए हैं 10 जोड़े तो हम वही नियम के साथ अपना राइट आंसर इजीली दे सकते हैं। इसके बारे में पूछा आपसे 6 के, तो सबसे पहले हम 6 का क्या करेंगे क्यूब। 6 का क्यूब आपका होता है 216। 6 गुने 6 गुनी 6 3 बार 216। 216 में आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, 216 और 10 आपका 226 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सारे एग्जाम्स में 2023 के पूछे गए प्रश्न, सभी लोग ट्राई जरूर करते रहेंगे। यहाँ पे एक सीरीज चलाया गया लेटर का पोजीशन याद है तो आप इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। सीरीज चल रहा करा बी के बाद आपका सी आया, सी के बाद जी, जी के बाद पी, पी के बाद आपका एफ है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेटर यहाँ बताना है। 4 लेटर आपके सामने दिया गया। कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, इस प्रश्न को तभी आप सोल्व कर पाएंगे, आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। तो आपको दिया गया बी, चलिए सारे को पहले हम लिख देते हैं। बी है, बी के बाद आपका कितना आया था सी, सी के बाद नेक्स्ट लेटर आया था आपका जी, जी के बाद आपका आया 16, 16 के बाद आपका आ गया एफ 6। तो बी आपके 2 नंबर पे आते हैं, सी आपके 3 नंबर पे आता है, जी आपका 7 नंबर पे आता है, पी आपका 16 नंबर पे है, एफ आपका 6 नंबर पे आता है। ठीक है, देखते हैं रिलेशन क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर 2 से 1 बड़ी है
तो इसका मतलब एक लेटर आगे गया, ठीक है। बी आपके 2 नंबर पे आता, सी 3 नंबर पे, जी 7, पी 16, एफ 6। तो अगर 2 से 3 गया इसका मतलब एक लेटर आगे गया, 3 से 7 गया इसका मतलब 4 लेटर आगे गया, 7 से आपका गया 16, 16 मतलब 9 आगे गया लेटर, 7 में 9 लेटर आगे जाएंगे, 16वां स्थान पे लेटर के पहुंचेंगे जो पी आता। उसके बाद 6 आ गया तो कितना इसमें जोड़ा गया होगा, यहाँ पे आपको स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नंबर आपको मालूम चल रहा होगा। तो 3 के बाद 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। तो इस 16वें स्थान पे 16 लेटर फिर जुटेगा। तो 16 और 16 कितना आपके हो जाते हैं 32, ठीक है। और 32वें लेटर पे कौन सी संख्या आएगी, 32 है, इसको मतलब 26 के बाद आपका लेटर ए से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ए हो गया, बी, सी आप सब जानते होंगे, लास्ट में आपका 26 लेटर इसमें, 26वें स्थान पर जेड है। 27वां फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, 27, 28, 29, 30 इस प्रकार, ठीक है। तो क्या करेंगे, 26 के बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए 32वें लेटर में से 26 लेटर को हम माइनस कर देंगे तो इजीली मेरा आ जाएगा। 6 दूनी की आपका कितना हो जाएगा 12, 6 6 12, मतलब 6 लेटर आपको आगे जाना पड़ेगा ए से, और ए से छठे लेटर पर आपका एफ आता ही है, इसका मतलब यहाँ पे 16 ही ऐड किया गया। तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर जुटेगा इसमें, यहाँ 4 का स्क्वायर जुट गया तो इस पर 5 का स्क्वायर जुटेगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 6 और 25 आपका कितना हो जाएगा 25 छो 31। यहाँ पे 31वें स्थान पे कौन से लेटर आएगा, 26वें लेटर पे तो आपका जेड हो गया, तो 26 को माइनस कर देते हैं, 26 को माइनस करेंगे तो आपका 5 बचेगा। 26 और 5 आपका 31 हो गया, 1 से 5 तक जाना है तो 5वें स्थान पे लेटर आपका आता ई, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, प्रश्न करा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। उस विकल्प को चुने आप जो दी गई आकृति में, मतलब इस आकृति में छुपी हुई, घुमाने की आपको फिगर की अनुमति नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो एक पंचभुज की आकृति 1 2 3 4 5 इस प्रकार की आकृति आप कहीं भी देख लीजिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इस फिगर में, ठीक है। अगर ए वाली आकृति आप देखना चाहते हैं प्रश्न में तो कहीं भी वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी उस आकृति की निर्माण हो नहीं रहा है। पर ये जो आकृति है बिल्कुल एक कॉर्नर पे बनता नज़र आ रहा है, ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो जस्ट ए वाली आकृति आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया वो विकल्प क्या है, फिगर में अंतर्निहित मतलब छुपी हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न करा, यदि एक निश्चित कूट भाषा में एंगर को 45 लिखा गया तो हम उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिख पाएंगे। ट्राई करेंगे, लेटर का पोजीशन फिर भी याद होना चाहिए यहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को आपको सोल्व करने के लिए। 45 लिखी काफ़ी बड़ी संख्या, तो लेटर के हम पोजीशन को देख लेते हैं क्या किया गया है। जो सबसे पहले इन सारे लेटर का पोजीशन हम लिख देते हैं। ए आपका 1 नंबर पे आता है, 1 लिख दिए। एन आपका 14 नंबर पे आता है, 14 लिख दिए। उसके बाद जी आपका 7 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है। देख लेते हैं सारे को ऐड करके, हो सकता है आपका 45 मिल जाए। अगर इन सारे लेटर के नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो 14 1 15, 15 7 22, 22 और 5 27, 27 और 18, 27 और 8 आपका 35, 35 10 45। बिल्कुल सारे लेटर का पोजीशन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 45 मिल रहा है। कुछ नहीं लॉजिक था, सिर्फ सारे लेटर के पोजीशन था, सारे लेटर का पोजीशन ऐड करेंगे आपको 45 मिल जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ सारे लेटर का पोजीशन ऐड कर देंगे जिसके बारे में हमसे प्रश्न पूछी गई। सी आपका 3 नंबर पे आता, आर आपका 18 नंबर पे आता, यू आपके 21 नंबर पे आती है संख्या। उसके बाद आपका ई 5 नंबर पे आता है, एल आपका 12 नंबर पे आता। ऐड कर लीजिए, ऐड करने जाएंगे तो आपको कितना होगा 18 और आपका 3 21, 21 21 आपका 42 हो गया, ठीक है। 42 और 5 47 और 2 49 और 10 59। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारे का लेटर का सम कितना रहा 49, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न आपसे बोल रहा है क्या,
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल्स की संख्या आपको काउंट करनी है। कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। आपका स्कोर कितना 10 क्वेश्चन में रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और हमेशा कुछ प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ पे एक आपको हम ट्रिक बताएंगे कि अगर चतुर्भुज के अंदर चारों कोना पर दोनों विकर्ण आकर मर्ज हो रही है तो ट्रायंगल्स को गिन लीजिए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है, उसके बाद चारों कोना पर दोनों डायगोनल से दोनों विकर्ण आकर मर्ज हो रही है, जुड़ रही है, तो इसमें ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। तो 1 2 ये 3 ये 4, टोटल 4 ट्रायंगल्स है। इसका मतलब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का डबल हो जाएगा आपका 8। 4 का डबल, इसमें सिंगल कितने ट्रायंगल्स थे 4 और 4 का डबल 8। यहाँ पे भी सिंगल 1 2 3 4, 4 का डबल 8, मतलब इस पार्ट में टोटल आपके 8 ट्रायंगल्स हो गए। उसके बाद ये आपका हो गया, ये बड़ी वाली 9 हो गई आकृति। और उसके बाद इस वाले में आइएगा तो ये आपका बनेगा 10, ये बनेगा 11 और 10 और 11 की एक दोनों की मदद से ये बड़ी बनेगी 12 ट्रायंगल्स हो गई। एक 9 हो गया ये वाली, उसके बाद ये बड़ी वाली 10, उसके बाद एक 11 ये साइड वाली, 12 इस साइड वाली, 12 ट्रायंगल्स हो गई। उसके बाद 12 के बाद आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको एक बड़ी वाली ट्रायंगल्स ये नज़र आ रहा होगी 13 और एक 14। टोटल इस पार्ट में कितने ट्रायंगल्स है 14। मैक्सिमम ऑप्शन भी आपको 14 दिया गया। 14 के ऊपर दिया जाता तो हम इसमें थोड़ा और देखते क्यों ट्रायंगल्स की निर्माण तो नहीं हो रही है। और 10 मेरा आंसर नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ऊपर तो 8 जो था आप इजीली आप समझ पाए होंगे। उसके बाद ये इसमें टोटल 8 हो गए, ये आपका 9 हो गया इस वाले शेप में, ये आपका फिर 10 हो गया और 9 और 10 की वजह से ये बनेगा 11 और ये आपके हो गए 12, ये हो गया आपके 13, ये हो गया आपके 14। इस पार्ट में टोटल 14 ट्रायंगल्स थे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे सीरीज चलाया गया किसका, फिगर का सीरीज है। आपको यहाँ देखना पड़ेगा किस प्रकार रोटेशन हो रही है, कैसा आकृति चेंज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, इसके बेस पे इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं, प्रश्न आपसे करा उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। यहाँ पे आपको श्रृंखला दिख रही है, इसका मतलब एक सीरीज चलाया गया। देखिए यहाँ पे देखते हैं इस कॉर्नर पे तो आपको जोड़ का निशान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फिर मल्टीपल का निशान है, तो जोड़ से हो गया मल्टीपल। कॉर्नर एक आगे गई है, उसके बाद यहाँ से फिर देखते हैं तीसरी आकृति में जोड़ ही आ गई है पर कॉर्नर चेंज हुआ है। जोड़ से फिर गुना या गुना से फिर जोड़ हो गया और फिर जोड़ से देखते हैं एक कोना आगे बढ़ के फिर मल्टीपल यहाँ आपका हो गया इस कोना पे। इसका मतलब फिर यहाँ बढ़कर मल्टीपल के बाद आपका क्या आ जाएगा, ऐड आ जाएगा। यहाँ जोड़ का सिंबल आना चाहिए आपको इस कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे मल्टीपल का सिंबल है, ये मेरा आंसर नहीं दे सकता है। यहाँ जोड़ का सिंबल है, यहाँ भी जोड़ का सिंबल है, यहाँ पे मल्टीपल का सिंबल है, यहाँ जोड़ का आना चाहिए पर जो दिया नहीं गया इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन इसके बेस पे आपके गलत हो गए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे चेंज ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मेरा आंसर बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, पर इसकी जो चिन्ह है इधर की और इसकी चिन्ह इधर की, तो हम इसी को उठा लेते हैं। फिगर में भी देखेंगे तो सारे का सिंबल आगे की तरफ दे रखी है, इसका मतलब यहाँ आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ आएगी नहीं, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 20 पृष्ठ का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो तीर का जो निशान है एक घटता जा रहा है, यहाँ पे जो 5 था वो 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2, तो एक आएगा जो बी में दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न आपसे क्या है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी, राज्य जिला और कॉलोनी के बीच सही वेन डायग्राम को आपकी पहचान करनी है। वेन डायग्राम, वेन आकृति एक आपका चैप्टर आता है, वहाँ से प्रश्न को लिया गया। यहाँ से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसके बेस पे जरूर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, जानते होंगे जिला राज्य के अंतर्गत आता और जिला के अंतर्गत आपके कॉलोनी आ जाता। तो कॉलोनी आपके किसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे,
डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको कॉलोनी मिल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलोनी और डिस्ट्रिक्ट आपको स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा। जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सारे स्टेट के अंतर्गत हैं, तो स्टेट इसके बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखी, ए आपका कॉलोनी हो जाएगा, ए आपका सी से कॉलोनी हो गई, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये आपका स्टेट हो गई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर। सीरीज की अगर बात यहाँ पे कह रहा प्रश्न आपसे क्या, यहाँ पे AFHP को BINZ लिखा गया, तो हम इस लेटर को यहाँ किस रूप में लिख पाएंगे बताएंगे सभी। देखते हैं, ए आपके 1 नंबर पे आता है, बी आपका 2 नंबर पे आता है। तो देख पाएंगे 1 को लिखा है 2, इसका मतलब 1 लेटर आगे गई है। कलर्स को चेंज कर देते हैं। उसके बाद एफ आपका 6 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है। 6 को लिखा 9, इसका मतलब 3 लेटर आगे गई है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, एच आपका 8, एन आपका 14, 8 से 14, इसका मतलब 8 से 14 6 लेटर आगे गया है। उसके बाद पी आपका 16 नंबर पे आता है, जेड आपका 26 नंबर पे आता है। 16 को लिखा 26, 10 लेटर आगे गई है। पहले 1 लेटर आगे लिखा है लेटर में जोड़ के, फिर 3 लेटर, फिर 6 लेटर, फिर 10 लेटर। तो हम इसी प्रकार ऐड करके अपना राइट आंसर देंगे। तो सबसे पहले 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, तीसरे स्थान पर आपका सी आता है। दूसरे लेटर में 3 लेटर आगे बढ़ेंगे, जेड में 26 में 3 जोड़ेंगे तो ए से स्टार्ट हो जाएगा, ABC, मतलब फिर से आपको सी मिलेगी। फिर 6 लेटर आगे जाएंगे, 11 में 6 आगे जाएंगे, 17 के लिए आएगा क्यू। तो CQ आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ डबल लगातार 2 सी नहीं आया था, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ डबल सी नहीं आया था 2 लगातार, इसलिए गलत। यहाँ 2 डबल सी आया था पर यहाँ आर आ गया, आना चाहिए मेरा क्यू पर आर था, इसलिए ए भी गलत। तो कन्फर्म है कि इस प्रश्न का राइट आंसर बी ही राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। हमेशा बोलते हैं मिसिंग नंबर वाले में प्रश्नों को आप बड़ी संख्या अगर दे रखी है बॉक्स में तो उस पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि आप स्मॉल नंबर की मदद से आप बड़ी संख्या आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारे क्या दे रखी है, बड़ी संख्या दे रखी है। तो क्या आप इन दोनों छोटी संख्या की मदद से ये बड़ी संख्या आपस में इन दोनों को कुछ करके ये 60 बड़ी संख्या बना सकते हैं, और इन दोनों की मदद से क्या आप ये 200 है ये नंबर आप बना सकते हैं। तो फिर आगे भी आप रिलेशन लगाकर इजीली निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं ट्राई करके। अगर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 27 और 11 आपके 38 हो जाएंगे। कुछ भी 38 से साथ में रिलेशन भी नहीं है। अगर 27 का डबल करते हैं तो 27 दूनी 54 और 11 जोड़ देते हैं, फिर भी आगे चला जाता है। 11 दूनी 22 और 27 भी जोड़ेंगे तो 22 और 27 आपके 11 तिया 33, 27 आपके 60 हो रहे हैं। क्या था, 11 का अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 तिया आपके 33, और 33 को आप 27 में ऐड कर दीजिए तो 11 तिया 33 और 27 आपके 60 हो रहे हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 33 दूनी 66, 33 तिया 99, 99 में आपको 101 को ऐड करेंगे तो आपको 200 भी मिल रही है। 33 यहाँ 3 में ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई हो रखी है, और नीचे वाली संख्या ऐड करेंगे तो ये बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार यहाँ कौन सी संख्या को ले हम, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर 4 जोड़ने पर आपका 160 आना चाहिए। अगर आप 57 को लेंगे तो 57 को अगर आप ले लेते हैं तो 57 गुना 3 करेंगे 160 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। 51 को लेते हैं तो 51 गुना 3 153, 153 4 157, मेरा हम आना चाहिए 160, इसलिए ये भी नहीं होगा। 52 को अगर लेते हैं तो 52 गुने 3 करेंगे तो 156 और फिर 4 ऐड कर देंगे, बिल्कुल 160 मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका स्कोर कितना रहा 10 क्वेश्चन में आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।